नमस्कार जी। पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन से मौसम की अपडेट लेकर हर रोज की तरह हम आपके साथ लाइव जुड़ गए हैं। तस्वीरें आप सोलन की इस वक्त देख रहे हैं। सोलन में धुंध इस वक्त छाई हुई है और मौसम विभाग की माने तो हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में, चाहे ऊंचाई वाले क्षेत्रों की बात करें या फिर निचले और मैदानी क्षेत्रों की बात करें, तो ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बारिश का पूर्वानुमान और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बारिश व बर्फबारी का मौसम विभाग की ओर से पूर्वानुमान है और निचले क्षेत्रों में भी भावना बनी हुई है, इस तरह का मौसम विभाग का मानना है। पिछले कल शिमला सहित प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जमकर बर्फबारी हुई है। हालांकि निचले और मैदानी क्षेत्रों में भी बारिश हुई है, लेकिन बारिश उतनी ज़्यादा नहीं हुई। पर्याप्त बारिश तो हम उसे नहीं कहेंगे। हालांकि दिन भर बारिश होती रही, लेकिन काफ़ी कम हुई है और उससे हम कह सकते हैं कि सूखी ठंड से तो राहत मिली है, लेकिन अभी सूखे से राहत नहीं मिली है। और उम्मीद है कि मौसम विभाग का जिस तरह का पूर्वानुमान है कि आज भी प्रदेश के कुछ एक क्षेत्रों में बारिश या फिर बर्फबारी हो सकती है, इस तरह की संभावना है। क्योंकि पश्चिम विक्षोभ जो हिमाचल प्रदेश में सक्रिय हुआ है, तो उसका प्रभाव 23 और 24 दिसंबर को तक देखा जाना है। और यदि हम 23 दिसंबर की बात करें तो पिछले कल प्रदेश के कई क्षेत्रों में, ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जमकर हिमपात हुआ है और पर्यटक जो प्रदेश में घूमने के लिए आए, व्हाइट क्रिसमस देखने के लिए आए हैं, तो क्रिसमस से पहले बर्फबारी के उन्हें दीदार हुए, जिसका काफ़ी उन्होंने आनंद भी लिया। और बागवानों के लिए भी यह बर्फबारी काफ़ी राहत भरी है और लंबे समय बाद हिमाचल प्रदेश में दिसंबर के महीने में हिमपात हुआ है और उससे लग रहा है कि आगे जो सेब की फसल होगी तो उत्पादन भी अच्छा होगा। और बागवानों को जो पिछले कुछ 2 वर्षों से मौसम की वजह से नुकसान उठाना पड़ा है, तो उससे कहीं ना कहीं उन्हें राहत मिलेगी। यदि हम निचले और मैदानी क्षेत्रों की बात करें, जहां पर किसान काफ़ी समय से, चाहे आम आदमी है चाहे किसान है, बारिश का इंतज़ार कर रहे हैं। और कल मौसम बदला भी, सोलन हो या फिर प्रदेश के अन्य क्षेत्र हो, बारिश हुई, लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं हुई जैसी उम्मीद थी और जैसी प्रतीक्षा की जा रही थी। लेकिन मौसम बदला है और चंबा से भी हमें ये जानकारी आ रही है कि ना के बराबर बारिश हुई है और इसी तरह की स्थिति प्रदेश के निचले और मैदानी क्षेत्रों में रही है। तो पर्याप्त बारिश तो नहीं हुई है और इसीलिए हम कह रहे हैं कि सूखी ठंड से राहत मिली है, लेकिन प्रदेश में सूखे से राहत अभी नहीं मिली है। उम्मीद करते हैं, क्योंकि मौसम विभाग का जो पूर्वानुमान है वो 27 और 28 दिसंबर को भी है कि एक पश्चिम विक्षोभ होगा और उसका प्रभाव प्रदेश भर में देखने को मिलेगा। जहां ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बारिश होगी, जहां ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बारिश और हिमपात होगा, वहीं निचले क्षेत्रों में, मैदानी क्षेत्रों में बारिश होगी। तो एक उम्मीद बंधी है कि सूखे से राहत प्रदेश में जरूर मिलेगी। और हिमाचल प्रदेश में अक्टूबर के महीने से हम पोस्ट मानसून सीजन की बात करें तो सामान्य से 96% तक कम बारिश हुई है। और कल जिस तरह से प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश हुई है, तो उससे हो सकता है कि थोड़ा सा जो परसेंटेज 96% है वो 90% के आसपास पहुंच जाए। लेकिन अभी भी पर्याप्त बारिश हिमाचल प्रदेश में नहीं हुई, तो रबी सीजन की बिजाई का जो समय निकलता जा रहा है वो अब किसानों के लिए थोड़ा दुखदाई भी है। क्योंकि बहुत सारे क्षेत्रों में तो ना के बराबर ही बारिश हुई, तो किसान वहां पर बिजाई अभी नहीं कर सकते। उन्हें बारिश के ऊपर, बारिश के लिए अभी कुछ और दिन इंतजार करना पड़ेगा। हालांकि आज के लिए भी मौसम विभाग की प्रेडिक्शन है कि प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात हो सकता है। तो उम्मीद करते हैं कि आज भी प्रदेश में, क्योंकि आसमान पर कई जगहों पर बादल छाए हुए हैं और सोलन में इस वक्त धुंध छाई है, तो विजिबिलिटी की समस्या से 2-4 होना पड़ रहा है। यदि हम सोलन की बात करें तो सोलन शहर में सुबह करीब 11 बजे हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई थी, जो दोपहर तक जारी रही, लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं हुई जिस तरह की उम्मीद की जा रही थी। ठंड उससे जरूर बढ़ी है। और गुलाब ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका भी स्वागत है। शिमला में भी कम बर्फबारी गिरी है, राजू शर्मा जी का ये कहना है। बीबीएन में कम बारिश हुई है, नरेश ठाकुर जी का यह जानकारी हमें दे रहे हैं। कुल्लू में भी बिल्कुल हल्की बारिश हुई है, राजपूत गगन ठाकुर जी की तरफ से यह जानकारी आई है। और वीरेंद्र चौहान जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका स्वागत है।
करसोग चौसनी में सीजन का पहला स्नोफॉल हुआ है और उगम राम शर्मा जी की तरफ से ये जानकारी आई और उन्हें हम बधाई भी देते हैं। कम से कम बर्फबारी तो हुई है। दीवान साहब हमारे साथ जुड़े हैं तो वो बता रहे हैं पहाड़ों में बर्फ़ पड़ी है। नरेश ब्राह्मटा जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। और कुल्लू से जुड़े गोकुल ठाकुर जी बता रहे हैं कि शिकारी देवी कमरू नाग में मौसम काफ़ी ख़राब है। कल हल्की बर्फबारी हुई और इस समय भी बर्फ़ शुरू होने को है क्योंकि वहाँ पर मौसम बारिश का बना हुआ है, बर्फबारी का बना हुआ है। और दीवान साहब बता रहे हैं कि मंडी के निचले इलाकों में कुछ नहीं हुआ, वहाँ पर बारिश नहीं हुई। नरेश ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े, सैनी जसविंदर सैनी जी हमारे साथ जुड़े, अनीता छेत्री जी जुड़े। गांव कुलधनी में भी बर्फबारी हुई है, रतन लाल जी की तरफ से जानकारी आई है। पुरुषोत्तम सिंह जी बता रहे हैं कि चंबा में ना के बराबर बारिश हुई है। टिट्टू सामरा जी हमारे साथ जुड़े तो उनका स्वागत है। स्टेनजिन नोरबू जी जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है। गुड मॉर्निंग जी। राजू शर्मा जी, पुरुषोत्तम सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं। बिंदिया ठाकुर जी सोलन से जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। डॉक्टर ललित वर्मा जी, सुरेश शर्मा जी, मौसम आज मस्त है सर कुमार सैन में। अनिल वर्मा जी हमें जानकारी दे रहे हैं और आशा शर्मा जी हमीरपुर से हमारे साथ जुड़ी हैं। तो नारसिंह जी भी जुड़े हैं और राजस्थान से जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। बंसी लाल जी भी जुड़ गए हैं। ऊना में भी बूंदाबांदी ही हुई है, रविंदर शर्मा जी की तरफ से जानकारी आई है। सोनू राणा जी से, मनमोहन सिंह जी, अनुपम शर्मा जी और विजय कुमार जी, नरेश चौहान जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत है। देवेंद्र राणा जी हमारे साथ सिरमौर से और रेला में भी ना के बराबर बारिश हुई है। ठाकुर धर्म सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं। चंबा जिला में कहीं कहीं बादल नजर आ रहे हैं और पुरुषोत्तम जी की तरफ से जानकारी हमें मिली है। तो हिमाचल प्रदेश में कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि ऊपरी क्षेत्रों में हिमपात हुआ है, लेकिन निचले और मैदानी क्षेत्रों में बारिश ना के बराबर हुई है और उससे सूखी ठंड से राहत तो जरूर मिली है, लेकिन सूखे से नहीं। किसानों को अभी कुछ और दिन इंतजार करना पड़ेगा। जिस तरह का मौसम विभाग का मानना है कि 27 दिसंबर से मौसम में एक बार फिर बदलाव देखने को मिलेगा। हिमाचल प्रदेश में एक पश्चिम विक्षोभ और सक्रिय हो रहा है, उसका प्रभाव 27 और 28 दिसंबर को प्रदेश में देखने को मिलेगा, जिससे ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी और निचले क्षेत्रों में हिमपात होने की संभावना है। और प्रदेश में ऑरेंज अलर्ट अब शीतलहर को जारी किया गया है, क्योंकि शीतलहर को लेकर जारी किया गया है क्योंकि पहले जो प्रदेश के मैदानी क्षेत्र थे तो वहाँ पर शीतलहर चली हुई थी। अब क्योंकि ऊपरी क्षेत्रों में बर्फबारी हुई है, ऊंचाई वाले क्षेत्रों में तो और निचले क्षेत्रों में हल्की हल्की बारिश हुई है, तो पूरे प्रदेश में शीतलहर को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तापमान में काफ़ी गिरावट हिमाचल प्रदेश के में देखने को मिली है। जिस तरह का मौसम विभाग का भी मानना है कि तापमान को लेकर न्यूनतम तापमान जो प्रदेश का है वो उसमें अब गिरावट देखने को मिली है। शिमला का तापमान अब हालांकि मौसम विभाग के अनुसार तो 3.4 डिग्री सेल्सियस बताया गया है, लेकिन कल बर्फबारी के बाद इसमें गिरावट हो गई है, माइनस में अब चला गया है। कल्पा का -2.5 है और ताबो का रिकांगपियो का -0.4 है। ताबो का -10.2 रिकॉर्ड किया गया। नारकंडा में भी तापमान इस वक्त माइनस में चला हुआ है। कुकुमसेरी का माइनस में है, कुफरी माइनस में है और जो प्रदेश के मैदानी क्षेत्र है तो वहाँ के तापमान में भी काफ़ी गिरावट हिमाचल प्रदेश में देखने को मिली है। यदि हम अधिकतम तापमान की बात करें तो अधिकतम तापमान भी अब हिमाचल प्रदेश में सामान्य से कम हो गए हैं, क्योंकि मौसम में बदलाव देखने को मिला। कल बारिश प्रदेश में हो रही थी और करीब 6.9 डिग्री सेल्सियस तापमान अधिकतम हिमाचल प्रदेश का इस वक्त सामान्य से कम चला हुआ है। यदि हम शिमला की बात करें तो अधिकतम तापमान 6.8 है, जो नॉर्मल से 7.6 कम है। सुंदरनगर का 10.6 डिग्री सेल्सियस तापमान पहुंच गया है, जहां का तापमान अभी तक 20 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला हुआ था, जो सामान्य से 8.9 डिग्री सेल्सियस कम है। भरमौर का तापमान 8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है, जो सामान्य से 9.4 डिग्री सेल्सियस कम है। कल्पा का 3.3 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है, जो सामान्य से 4.7 डिग्री सेल्सियस कम है। धर्मशाला का 11.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है, जो सामान्य से 6.7 डिग्री सेल्सियस
सेल्सियस कम है। और यदि हम शिमला के तापमान की बात करें तो 6.1 है। और पिछले 24 घंटे में जैसे कल हिमपात हुआ तो उसके बाद शिमला के तापमान में करीब 11.6 डिग्री सेल्सियस की 11.3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट देखने को मिली। सुंदरनगर के तापमान में कल 11.6 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हुई है। भुंतर का तापमान 10.6 डिग्री सेल्सियस कम हुआ है। कल्पा का 8.3 कम हुआ है। धर्मशाला का 8.7। ऊना के तापमान की बात करें तो 16.8 है, जो सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस कम है। कल उसके तापमान में 7 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हुई है। नाहन का 15.3 है, जो सामान्य से 2.8 डिग्री सेल्सियस कम है, जो और 5.3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हुई है। सबसे अधिक यदि तापमान में गिरावट देखने को मिली है तो सोलन में देखने को मिली है। सोलन का तापमान 9 डिग्री सेल्सियस कल रिकॉर्ड किया गया है, और जो सामान्य से 11.4 डिग्री सेल्सियस इस वक्त तापमान चला हुआ है। और सोलन के तापमान में 13.5 डिग्री सेल्सियस की कल गिरावट देखने को मिली। मनाली का तापमान 7.2 डिग्री सेल्सियस अधिकतम था, जो सामान्य से 5.6 डिग्री सेल्सियस कम है, और मनाली का तापमान 6 डिग्री सेल्सियस कम हुआ है। कांगड़ा का तापमान 13.4 डिग्री सेल्सियस है, जो सामान्य से 7 डिग्री सेल्सियस कम हुआ है, और 5.8 डिग्री सामान्य से कम है। बिलासपुर का 12.2 है, 9.6 डिग्री सेल्सियस की गिरावट, और सामान्य से 7.9 डिग्री सेल्सियस कम इस वक्त चला हुआ है। हमीरपुर का 14.1 है, जो सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस कम है, और कल 10 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हमीरपुर के तापमान में भी हुई। चंबा का तापमान 12.5 है, और 9.1 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम है। 8.3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट कल चंबा के तापमान में हुई। जुब्बड़हट्टी 8.2 है, 11.2 डिग्री सेल्सियस तापमान कम कल हुआ है। कुफरी का तापमान 2.9 है, जो कल बर्फबारी के बाद 7.6 डिग्री सेल्सियस की गिरावट देखने को मिली। नारकंडा का तापमान 2.7 है, बर्फबारी के बाद 9.1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हुआ। भरमौर 5.7 है, पर भरमौर के तापमान में भी 7.8 डिग्री सेल्सियस की कल गिरावट हुई है। सेवबाग 8.3 है, और 8 डिग्री सेल्सियस की गिरावट कल देखने को मिली। धौलाकुआं 13.9 है, 8.3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट देखने को मिली। बरठी 11.6 है, कल 9.8 डिग्री सेल्सियस ये तापमान भी कम हुआ। समदो का तापमान 1.4 है, जो सामान्य जिसमें 7.2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट देखने को मिली। और इसके अलावा यदि हम बात करें बजौरा की तो 9 डिग्री सेल्सियस तापमान है, और 9.6 डिग्री सेल्सियस की गिरावट वहाँ के तापमान में देखने को मिली है। और कई जगहों पर बारिश जो हुई है, कल्पा में हिमाचल प्रदेश के जितने भी ऊंचाई वाले क्षेत्र है तो वहाँ पर जमकर ऊंचाई वाले क्षेत्रों में तो हिमपात हुआ है, लेकिन निचले क्षेत्रों में बारिश बहुत कम हुई है। आनी में बर्फबारी हो रही जी, राम सिंह जी की तरफ से जानकारी आई है। कई क्षेत्रों में बर्फबारी का दौर चला हुआ है। राम सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं, सुरेश ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका स्वागत है। शीलघाट जुब्बल में बर्फ हुई है, और कैलाश मांटा जी जानकारी दे रहे हैं मैदानी क्षेत्रों में बारिश और कब तक होगी जी। अभी हेमराज जी हमें जानकारी, हेमराज जी हमारे साथ जुड़े हैं, और हेमराज जी मैदानी क्षेत्रों में आज भी उम्मीद है। वैसे 27 के बाद एक बार फिर से मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा 27 को। और राजन जी हमारे साथ मशोबरा से जुड़े हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं। राजपूत डीके जी हमारे साथ जुड़े हैं। नैना देवी में हल्की बारिश हुई है, रामपाल जी की तरफ से जानकारी हमें आई है। सुरेंद्र ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े, उनका स्वागत है। बाबूराम चौहान जी का स्वागत है। जयपाल शर्मा जी, राधे राधे जी। मोहब्बत अली जी भी जुड़े हैं, तो उनका भी स्वागत है। सिराज के श्याटा धारा में भारी बर्फबारी हुई है, भूपेंद्र जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत। केशव राम जी जुड़े हैं, तो उनका भी स्वागत है। शीतलहर के अलावा क्या अपडेट है? पूर्णम मिश्रा जी, शीतलहर के अलावा अपडेट है कि कुछ एक जगहों पर बर्फबारी हो रही है, कुछ एक जगहों पर संभावना बनी है बारिश को लेकर, बाकी तो मौसम ठंडा है। और मोहम्मद अली जी हमारे साथ जुड़े हैं, और निचले और मैदानी क्षेत्रों में सूखे की स्थिति जस की तस बनी है, सूखी ठंड से राहत जरूर मिली है। चिरिंग डिम्बोध जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका स्वागत है। नीटू कुमार जी, रघुवीर चौहान जी, चमन कैद जी, और मायाधर ठाकुर जी रेनिंग एट करसोग, वहाँ पर बारिश हो रही है। रमेश जी हमारे साथ जुड़े हैं। सुरेश कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं। रोडू में 3 इंच बर्फ गिरी है, मुकेश कुमार जी की तरफ से जानकारी आई है। मोहम्मद अली हमारे साथ जुड़े हैं। रतन सिंह जी सोलन से जुड़े हैं। बुमती में बहुत कम बारिश हुई है, कुलदीप शर्मा जी की तरफ से यह जानकारी आई है। सीताराम रिंटा जी हमारे साथ जुड़े हैं। रिक्की वासुदेवा जी, डोला राम जी बता रहे हैं कि करसोग में पोखली में
बारिश हो रही है। और जीत पास्टा जी हमारे साथ जुड़े हैं, सुमित प्रिया पुरी जी हमारे साथ जुड़ी हैं तो उनका स्वागत है। अतुल कुमार जी, कौशल्या चौहान जी भी जुड़ी हैं तो उनका भी स्वागत है। कल डोमहर में हल्की बारिश हुई है, मनमोहन सिंह जी की तरफ से जानकारी आई है। महेश सेमवाल जी हमारे साथ जुड़े हैं और उनका हम स्वागत करते हैं। भगत राम जी, घनश्याम जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है। और राजपूत अजय चौहान जी का स्वागत हम करते हैं। अतुल कुमार जी और सुदीप शर्मा जी सैंडी जी जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है। BS चौहान जी, डोला राम जी, गगन शर्मा जी, कुल्लू में भी हल्की बारिश हुई है, गगन जी ये जानकारी दे रहे हैं। अभी जी बता रहे हैं हमीरपुर में भी भाई जी नदौन, हमीरपुर के नदौन से जुड़े हैं। और चंद्रशेखर जी और रतन लाल जी तो उनका स्वागत है। पंचकूला में आज मौसम थोड़ा ख़राब है, एडवोकेट विनोद कुमार जी की तरफ से जानकारी आई है। राजेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं। और रेणुका में हल्की बारिश हुई है, पालचंद शर्मा जी जानकारी दे रहे हैं। अजय जी हमारे साथ जुड़े हैं। और हसन भाटिया जी बता रहे हैं कि थोड़ी बर्फबारी हुई है। कपिल शर्मा जी सुजानपुर में भी कुल मौसम। लोकेंद्र प्रोस्टा जी बड़े दिनों बाद जुड़े हैं। विशाल वीके जी और दीपक कुमार जी, लोकेंद्र प्रोस्टा जी, चौपाल में बर्फ बारी हो रही है और कई क्षेत्रों में दौर चला हुआ है। चमन जी हमारे साथ जुड़े हैं। महेंद्र सिंह चौहान जी, तो सभी का हम स्वागत करते हैं। सभी दर्शकों का बड़ी आज जुड़े हैं मौसम की इस अपडेट में। और मौसम को लेकर जो जानकारी है, हिमाचल प्रदेश के कुछ एक क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी का दौर जारी है और कुछ एक क्षेत्रों में मौसम विभाग की ओर से बारिश और बर्फबारी को लेकर। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन से मौसम की अपडेट लेकर हर रोज की तरह हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में आज भी बारिश और बर्फबारी का दौर जारी है। और जिस तरह से मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आज भी बर्फबारी हो सकती है, निचले क्षेत्रों में बारिश की संभावना मौसम विभाग की ओर से व्यक्त की गई है। क्योंकि पश्चिम विक्षोभ जो प्रदेश में सक्रिय हुआ तो उसका प्रभाव 23 और 24 दिसंबर यानी आज तक रहेगा। 25 और 26 को मौसम हिमाचल प्रदेश में साफ हो जाएगा, लेकिन 27 से एक बार फिर मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। निचले क्षेत्रों में जहां बारिश होने की संभावना है, निचले और मैदानी क्षेत्रों में, वहीं हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में और मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी हो सकती है। इस तरह का मौसम विभाग का पूर्वानुमान है। दिसंबर के महीने में बड़े समय बाद हिमाचल प्रदेश में विशेषकर शिमला या फिर जो मध्यम पर्वतीय क्षेत्र है वहां पर हिमपात हुआ है। 8 दिसंबर को भी हल्की बर्फबारी हुई थी, इस बार भी हुई है। उससे पूर्व जिस तरह का मौसम बना हुआ था, पिछले सर्दियों की बात करें तो 30 जनवरी के बाद शिमला में बर्फबारी हुई थी 30 जनवरी को। और 30 जनवरी से करीब 2 फरवरी के बीच में मौसम हिमाचल प्रदेश का बदला था। क्योंकि उससे पहले जिस तरह का मौसम प्रदेश में बना हुआ था कि सूखा जनवरी के महीने में भी प्रदेश में भयंकर सूखा पड़ा हुआ था। लेकिन इस बार मौसम में थोड़ा बदलाव देखने को जरूर मिला है। लेकिन मैदानी क्षेत्र या निचले क्षेत्रों की बात करें तो वहाँ पर बारिश तो हुई है लेकिन पर्याप्त नहीं हुई है। उससे सूखी ठंड से राहत मिली है लेकिन सूखे से राहत नहीं मिली है। किसान के जो चेहरे हैं वो बागवानों के चेहरे जरूर खिले हैं, लेकिन किसानों के चेहरे अभी खिले नहीं हैं। क्योंकि रबी सीजन की जो बिजाई का समय है वो निकलता जा रहा है। बारिश हिमाचल प्रदेश में हो नहीं रही है, फसलों को नुकसान हो रहा है। जो फसलें साग सब्जी जो किसानों ने लगाई है तो बिना बारिश की वजह से उसे भी नुकसान हो रहा है। इंतजार बारिश का हो रहा है, लेकिन जिस तरह की संभावना बनी है कि हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश का दौर आज भी जारी है, तो लग रहा है कि आज भी बारिश होगी। और जिस बारिश का इंतजार प्रदेश के निचले और मैदानी क्षेत्रों में लोग कर रहे हैं वो इंतजार समाप्त होगा। उसके बाद मौसम विभाग का जो पूर्वानुमान है वो 27 और 28 दिसंबर के लिए शीतलहर को लेकर मौसम विभाग की ओर से ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। और हमने आपको जानकारी भी दी कि हिमाचल प्रदेश के अधिकतम तापमान में
अप्रत्याशित रूप से गिरावट हुई है, क्योंकि कल मौसम में बदलाव हुआ तो उसके बाद तापमान एकदम एकाएक गिर गया 10 डिग्री, 8-9 डिग्री, और सोलन में तो 13 डिग्री तक गिरावट देखने को मिली है। तो उससे ठंड बढ़ी है, तो ठंड से अपना बचाव जरूर रखें, क्योंकि मौसम बारिश वाला हिमाचल प्रदेश का आज बना हुआ है, और उम्मीद करते हैं कि प्रदेश में जमकर मेघ बरसेंगे और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात जमकर होगा, ताकि बागवान जो पिछले कई वर्षों से मौसम के कारण नुकसान उठा रहे हैं, तो इस बार मौसम अच्छा होगा, उनकी फसलों के अनुकूल होगा, और मुनाफा उन्हें आने वाली जो सीजन उनका सेब का लगेगा तो उसमें, या अन्य फ्रूट का लगेगा तो उन्हें उसमें होगा। कमल राजपूत जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका स्वागत है। अनिल शर्मा जी, नाहन में भी ऊपर वाला मेहरबान हुआ है, अच्छी बात जी। बाबूराम चौहान जी, रेणुका जी में भी रुक रुक कर बारिश हो रही है, तो कई जगहों पर बारिश का दौर चला हुआ है, हो नहीं सकती, कभी ऊपर वाले कभी ऊपर। डोगरा जोगिंदर जी हमारे साथ जो जुड़े हैं, रिंकू भारद्वाज जी और संजीव जी बीरू जी, हरियाणा के में बारिश हो रही है जी। संजीव जिंदल जी की तरफ से आई जानकारी। चंद प्रकाश जी हमारे साथ जुड़े हैं। GS ठाकुर गंजू जी, सोलन में भी नहीं हो रही है। सोलन में तो मौसम में दिखा रहा हूँ कि वहाँ पर अभी सोलन में तो धुंध छाई है। जोगिंदर सोनी जी हमारे साथ जुड़े हैं। कोटखाई में भी बर्फ लगी है। जयपाल चौहान जी, धर्मपुर में नामात्र की बारिश हुई है। देशराज भारद्वाज जी की तरफ से। धौलटा घनश्याम जी हमारे साथ जुड़े हैं। खड़ापत्थर में बर्फ गिर रही है। और नेगी कमल जी हमारे साथ जुड़े हैं। नारकंडा के हाटू की वो जानकारी दे रहे हैं कि में बर्फबारी शुरू हो चुकी है। दीपक ठाकुर जी और दीवान नेगी जी, बारिश के बाद या बर्फबारी के बाद जो दिक्कतें होती है, परेशानियां होती हैं, वो दीवान नेगी जी हमें अब बता रहे हैं कि बर्फबारी के बाद उनके क्षेत्र में बिजली गुल है और यह समस्या बनी रहती है। लवली शर्मा जी सोलन से हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका स्वागत है। शरणजीत सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं। निकेश निक्कू जी हमारे साथ जुड़े हैं। परशुराम जी, सुंदरनगर में बारिश नहीं हो रही, कब तक हो जाएगी? कई जगहों पर हो रही है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान जरूर है, तो उम्मीद करते हैं कि आज बारिश हो। नानक आदित्य जी और नीतिका चौहान जी जुड़े हैं, तो उनका भी स्वागत है। लोकेंद्र प्रोस्टा जी, कपिल शर्मा जी सुजानपुर से, तो सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। और लाहौल में भी बर्फबारी हुई है। ओपी तोमर जी हमारे साथ जुड़े हैं। अमर सिंह आनंद जी ये जानकारी दे रहे हैं। और नरेंद्र कौल जी हमारे साथ जुड़े हैं। और रमेश ठाकुर जी, तो सभी का स्वागत है, धन्यवाद है। और अक्षित राठौर जी, शिमला में क्या है? तो शिमला के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में तो बताया जा रहा है कि शिमला जिला के खड़ा पत्थर हो या नेक्स्ट क्षेत्र है नारकंडा के हाटू पीक पर इस वक्त बर्फबारी हो रही, जिस तरह से दर्शकों के से हमारे जानकारियां मिली है। और ठाकुर जी, तो शिमला में भी मौसम बदलेगा, इस तरह का तो संभावना तो बनी है आज बारिश का और बर्फबारी की, तो हो सकता है कि बारिश बर्फबारी देखने को मिले। अनिल ठाकुर जी, उम्मीद तो यही है। लोकेंद्र राणा जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका भी स्वागत है। सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। रवि ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं। हमारे झुंगी में पिछले कल बर्फबारी हो रही थी हल्की, लेकिन आज सुबह से ही बारिश लगी हुई है। और एलिसा ब्रिटो जी हमारे साथ जुड़ी हैं, तो उनका स्वागत है। ठाकुर पिक्स जी दुग्गल की कहाँ, गुलदीप दुग्गल जी को ढूंढ रहे हैं अपने ठाकुर जी। और राजेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। तो डेट में आज के लिए तो बस इतना ही है कि हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में आज भी बारिश और बर्फबारी को लेकर मौसम विभाग का पूर्वानुमान। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जहां बारिश होगी वहीं निचले ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जहां बर्फबारी होगी वहीं निचले और मैदानी क्षेत्रों में बारिश को लेकर मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया गया है। और योगेश शर्मा जी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं तो वाखना घाट से। आज तो टोपी मफलर ऊपर उतार दिया पाल साहब, लगता है ठंड कम हो गई। सूखी ठंड से राहत मिली है तो टोपी हमने उतार दी है। और प्रेम चौहान जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं, प्रेम चौहान जी का। और एलिसाबेट ब्रिटो जी हमारे साथ जुड़ी हैं ब्राजील से, और उनका हम स्वागत करते हैं। कभी मंडी से जुड़ते हैं, आजकल ब्राजील पहुंच गए हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं। अजीत राठौर जी और रुपेंद्र बंसल जी, प्रेम चौहान जी, तो उनका भी स्वागत। सुभाष वर्मा जी, रोशन लाल जी और राजीव कुमार दीवान जी। और पाउंटा साहिब में बहुत ठंड हो रही है
प्रदीप जी हमें जानकारी दे रहे हैं। बिल्कुल जी, ठंड तो हिमाचल प्रदेश के हर क्षेत्र में हो रही है, क्योंकि अधिकतम तापमान में जबरदस्त गिरावट इस वक्त प्रदेश में देखने को मिली है। 5 डिग्री सेल्सियस से लेकर 13 डिग्री सेल्सियस के बीच में हिमाचल प्रदेश का तापमान गिरा है, और उसी का ये असर है कि प्रदेश में शीतलहर इस वक्त चली हुई है। तो सुनीता दीवान जी और नरेश भारद्वाज जी, सभी का स्वागत और धन्यवाद। आप लोग बड़ी संख्या में हमारे साथ जुड़े हैं, तो आप लोगों का आभार। और ब्रिटो जी, अब बलदेव राणा जी और वीरेंद्र जी, दयाल डोगरा जी, टिट्टू कुमार जी हमारे साथ जुड़े, नरेश भारद्वाज जी और एलिसा ब्रिटो जी, सभी का स्वागत, धन्यवाद। और आप लोग बड़ी संख्या में जुड़े, तो आप लोगों का आभार। आग्रह रहेगा कि इस लाइव स्ट्रीम को आप शेयर जरूर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मौसम की जानकारी पहुंच सके। तो पंजाब केसरी टीवी में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहे पंजाब केसरी टीवी। थोड़ी देर बाद हम आपको सब्जी मंडी की भी जानकारी देंगे कि आज सब्जी मंडी में क्या सब्जियों के रेट रहे, क्योंकि ठंड आज बहुत ज़्यादा थी, तो इसलिए सुबह हम मंडी की तरफ गए नहीं, लेकिन थोड़ी देर बाद जाएंगे तो आपको जानकारी जरूर देंगे। राजकुमार जी का भी स्वागत है, धन्यवाद।